नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है लूज मोशंस। लूज मोशंस में डायरिया और डिसेंट्री दोनों आते हैं। डायरिया और डिसेंट्री में थोड़ा सा फर्क है। डायरिया में सिर्फ लूज मोशंस होते हैं, डिसेंट्री में थोड़ा इन्फेक्शन होता है और इंटेस्टाइन्स को थोड़ी सूजन रह सकती है, साथ में थोड़ा बुखार भी रह सकता है। तो आइए देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। पहला मेडिसिन है नक्स ओमेगा। नक्स ओमेगा को बार बार लैट्रिन को जाना पड़ता है। लगती तो ज़ोर से है, ऐसा लगता बहुत होगी, लेकिन जाने के बाद थोड़ा सा ही लैट्रिन होता है और जैसे ही बाहर आएगा थोड़ी देर के बाद में और जाने का मन करता है। और ये सब चीज़ें उसको बाहर का खाना खाने के बाद में, होटल का खाना, स्पाइसी खाना, ये सब खाने के बाद में होता है। दूसरा मेडिसिन है एलोसोकोट्रिना। एलोस में म्यूकस ज़्यादा होता है, आँव पड़ती है, साथ में पेट में दर्द भी होता है। लैट्रिन जाने के पहले, लैट्रिन जाके आने के बाद में दर्द कम हो जाता है। लैट्रिन में बहुत सारा गैस भी पास होते रहता है। लैट्रिन और गैस साथ में पास होते रहते हैं। लैट्रिन जाके आने के बाद में पेट का दर्द एकदम से कम हो जाता है और उसे बीच बीच में लगते रहता है कि गैस पास होते टाइम कभी लैट्रिन भी पास हो रही है और कभी कभी हो भी जाती है। तो ये एलोज है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये दीज आर फॉर स्टडी पर्पस। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा सिम्टम्स, और तभी आप इसे यूज़ कर पाएगा। अगर आप इसे एक बार समझ लेते हो तो लूज़ मोशन के लिए आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ, क्योंकि ये सब दवाइयाँ ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए, और भी इसका रेफरेंसेस जो मिलते हैं गूगल या बुक्स पे, कोई होम्योपैथी की बुक्स खरीदिए, पढ़िए और फिर आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तीसरा मेडिसिन है क्रोटॉन टिक। क्रोटॉन टिक में इसका मोशन जाने का जो तरीका है वो पेक्यूलियर है। इतनी ज़ोर से आती है उसको, वो रुक ही नहीं पाता है। इवन खाना भी खाते रहेगा तो भी इसको खाना छोड़ के भागना पड़ता है और वन स्ट्रोक में पिचकारी की तरह ज़ुब करके पूरा निकल जाता है। डिहाइड्रेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पानी की मात्रा ज़्यादा जा रही है लैट्रिन में, तो आपको उससे डबल मात्रा में पानी कंज्यूम करना चाहिए। इलेक्ट्रोल वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगला मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ये जो मेडिसिन है ये इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, उसमें अच्छा काम करता है। इन्फेक्शन ख़राब खाने में से भी हो सकता है। डिकेड फूड, 8 दिन, 4 दिन, 2 दिन का बासी फूड जो ख़राब हो गया है, सड़ गया है, कभी कभी वो खा लेते हैं तो तकलीफ़ हो जाती है। आर्सेनिक को स्ट्रेस बहुत रहता है, मोशन स्टूल की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन वीकनेस बहुत ट्रिमेंडस होता है। ऐसा लगता है कितना थक गया है, चलने की भी ताकत नहीं होती। इसके साथ में एकदम परेशान, रेस्टलेस हो जाता है, डर जाता है, उसको लगता है मुझे अब कुछ तो हो जाएगा। मिड डे में एग्रीवेशन होता है और बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो 100% एक ही डोज में पेशेंट ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। चाइना में कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने के बाद में, डिहाइड्रेशन के बाद में, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के बाद में जो थकान आती है उसमें चाइना अच्छा काम करता है। इसमें पेट में एक तरह का फुलनेस होता है, वो लैट्रिन जाके आने के बाद में या गैस पास होने के बाद में भी कम नहीं होती है। तो ये फुलनेस, और उसको भूख इतनी लगती नहीं है, लेकिन जब वो खाना खाने जाता है तो खाना खा लेता है, साथ में डकारे भी बहुत आते रहती है। तो ये था चाइना। अगली मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला को हेवी फूड खाने के बाद में, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर जिसमें चीज़, पनीर, ये सब बहुत ज़्यादा है, गरिष्ठ चीज़ें खाने के बाद में अगर डायरिया होता है तो पल्सेटिला उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। पल्सेटिला को ज़्यादा करके रात में ही जाना पड़ता है और इसको इतना डायरिया होने के बाद में भी पानी पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है।
हो सकता है साथ में नौशिया भी रहे। और इसकी जो मोशन होती है स्टूल बार बार कभी पानी की तरह जाएगा, कभी एकदम गाढ़ा जाएगा, कभी एकदम ब्राउनिश जाएगा, कभी येलोविश जाएगा। इसे अलग अलग टाइप में कलर चेंज होते रहता है। तो ये था पल्सेटिला में कोलोसिंथ भी। कोलोसिंथ डिसेंट्री का बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसमें पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कस के पेट दर्द होता है और पेशेंट पेट के बल्स होने के बाद में ही राहत महसूस करता है, या फिर गर्म सेकने के बाद में ही राहत महसूस करता है। मोशन और ये सब नॉर्मल ही होते हैं, उसमें कंटिन्यू होते रहते हैं पेट में ऐठन होके, और जाके आने के बाद में थोड़ा कम हो जाता है। मेडिसिन है जलसेमियम जनरली एंटीसिपेटरी डायरिया में यूज़ होता है। मतलब कहीं आपको इंटरव्यू को जाना है, या कहीं आपको किसी का कॉल आ गया, कहीं ख़राब न्यूज़ सुनने में आ गई, तो बहुत सारे लोगों को ये सुनते ही पहले वो बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं, और इतना ज़ोर का कॉल आता है उनको कि दे कांट कंट्रोल इट। उनको डर रहता है कहीं मोशन निकल न जाए, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। तो वो बाहर जाने को भी डरते हैं, क्योंकि इतने ज़ोर से कॉल आएगा और कहीं पे अगर उनको टॉयलेट नहीं मिला तो उनको डर है कहीं फिर कपड़े ख़राब न हो जाए। तो ये जलसेमियम बहुत काम की दवाई है। ऐसे पेशेंट्स आपको काफ़ी मिलते रहेंगे। देखते हैं अगला मेडिसिन है मर्ककॉर। ये डिसेंट्री की बहुत ही अच्छी दवाई है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मोशन जाके आने के बाद में थोड़ा ही कम हो जाता है, लेकिन मोशन में ब्लड भी रहता है। मोशन जब पेशेंट जाता है तो उसका पेक्यूलियर सिम्टम ये है कि बहुत देर तक बैठना पड़ता है उसको, और उसको लगता रहता है कि और आ रही है और आ रही है और आ रही है। 10 मिनट 15 मिनट तक भी पेशेंट अंदर ही बैठे रहता है, तो उसे मर्ककॉर देना चाहिए। ये थी लूज़ मोशंस की दवाई। मैं आपको डेंटिशनल डायरिया का एक अलग से वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि वो मेडिसिन जनरली बच्चों में ही यूज़ होती है, लेकिन वो भी एक रामबाण दवाई का ग्रुप है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको एक टिप दे के जाता हूँ। कुछ फार्मूला है मेरे पास में, 4 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ। चारों आपको 1 बाय 1 लेना है। डायरिया हो चाहे डिसेंट्री हो, आपको एलो 30, नक्सोमिका 30, कोलोसिन 30 और क्रोटॉनटिक 30, ये चारों दवाइयाँ 4-4 गोली 4-4 घंटे से लेने के बाद में लूज़ मोशंस 100% रुक जाता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। अगर नहीं रुकता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है आपको तो आप इसे शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।